जी बच्चों, तो प्रॉब्लम है 1.8। द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू ए मीडियम मे बी एज्यूम टू डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो रिलेशन गिवन है, स्पीड का v से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका रिलेशन गिवन है जी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम के साथ डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, एंड इट्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी उसको रिप्रेजेंट किया गया है ई से। ठीक हो गया जी। डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। हमने फार्मूला डिराइव करना है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, रिलेशन हमारे पास गिवन है और हमने इक्वेशन बनानी है, रिलेशन बनाना है। तो जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी, और साथ क्या आ गया जी, इलास्टिक मॉडुलस। और अभी हमें पता नहीं है कि ये जो वेलोसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है, उसका डेंसिटी या इलास्टिक मॉडुलस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें कोई पता नहीं है पावर क्या आती है। इसको पावर आप कह दें डेंसिटी की पावर को, और इसको आप बी कह दें। ठीक है जी, जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं, एक्स पाई दे सकते हैं, वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आप इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपने सिंपल क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड है इसकी डायमेंशन अलग से करके लिखनी है और राइट साइड की डायमेंशन अलग करके लिखनी है। फिर उसके बाद आपने दोनों साइड पे कंपेयर कर लेना डायमेंशंस को। आपके पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। जब वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया जी, कहानी सिर्फ यही है। तो आप लिखेंगे फॉर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो अगर वेलोसिटी की डायमेंशंस की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, मीटर है, किसका यूनिट है, लेंथ का, डिवाइडेड बाय ये सेकंड इसका यूनिट है, टाइम का। इसका डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी। सो लेफ्ट हैंड वाली डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, वी की विल बी इक्वल टू एल टी, नीचे +1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1। ठीक हो गया जी। ये हमने फाइंड कर ली लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है। अब हमने फाइंड करें डायमेंशंस फॉर राइट हैंड साइड। लिखेंगे फॉर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास दो हैं जी, एक है डेंसिटी और दूसरा है इलास्टिक मॉडुलस। अब डेंसिटी का हम कोशिश करते हैं कि डेंसिटी का जो डायमेंशन हम अलग फाइंड करें, फिर इलास्टिक मॉडुलस के अलग फाइंड करें, फिर दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। तो लिखेंगे जी डेंसिटी, डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम, और मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया। जब हम डेंसिटी के डायमेंशन फाइंड करने लगेंगे तो किलोग्राम किसका यूनिट है, मैस का, और ये जो हमारे पास मीटर किसका है, लेंथ का, और इसका क्या है, क्यूब है। ठीक हो गया बाबा। तो डेंसिटी के हमारे पास यूनिट क्या आ गया, डायमेंशन क्या आ गई जी, m प्लस 3 बजा के क्या हो जाएगी, -3। ठीक हो गया, बिल्कुल ईजी होके कर सकते हैं आप। एंड इलास्टिक मॉडुलस का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है जी, आपके माइंड में चलना चाहिए। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, एफ ओवर ए। ठीक हो गया जी। एफ ओवर ए का मतलब क्या हुआ कि ऊपर फोर्स उसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और नीचे आपके पास क्या हो गया, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल हो गया। या आप यहाँ पे और कर सकते हैं कि ऊपर एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो आप एम ए लिख दीजिए एक दफ़ा, और नीचे आप क्या लिख दीजिए, तो नीचे आप लिख सकते हैं एरिया, एक दफ़ा लिख दीजिए, उसके बाद फिर आगे जाके इसका यूनिट लिख दीजिएगा। ठीक है। लास्टिंग मॉडुलस देख, एक बात याद रखनी है यहाँ पे, मैंने इसको ये क्या कह दिया, ये हमारे पास स्ट्रेस का फार्मूला होता है एफ ओवर ए। वैसे आपको याद देने के लिए बता रहा हूँ, आपने साथ लिखना नहीं है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, एफ ओवर ए। और वैसे इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो होती है। तो बीच स्ट्रेस ही बचता, स्ट्रेस हमारे पास होता है एफ ओवर ए। फोर्स किसके को रहता है, एम ए के, और एक हमने एरिया लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसका यूनिट लिख लेते हैं जी, सिंपल, इज इक्वल टू मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इलास्टिक मॉडुलस के हम डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएंगे जी, किलोग्राम किसका हो गया, मैस का, साथ आपके पास क्या आ गया जी, मीटर, ये किसका है, लेंथ का, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर किसका है, लेंथ का, एल स्क्वायर। ठीक हो गया जी, सिंपल है। अब आप लिख सकते हैं इलास्टिक मॉडुलस के हमारे पास क्या आ गई, डायमेंशंस, दिस विल बी इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, टी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये एल से क्या हो गया, कैंसिल। तो इलास्टिक मॉडुलस के यूनिट हमारे पास क्या बच गए जी, एम डिवाइडेड बाय एल टी पावर 2।
इलास्टिक मॉडुलस विल बी इक्वल टू, इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, एम एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। ठीक हो गया। तो पुत्र जी अब साहब क्या करें कि आप डायमेंशंस फाइंड कर चुके, इलास्टिक मॉडुलस की भी, डेंसिटी की भी और वेलोसिटी की भी, आप सब वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और कंपेयर कर लेंगे, सिंपल है। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग ऑल वैल्यूज़, इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, अगर आप बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ हैं तो वही है। तो ये हमारे पास क्या है जी, वेलोसिटीज़ के डायमेंशन हमारे पास क्या आई थी, देख सकते हैं एल टी -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था हमारे पास, साथ लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं। साथ आपके पास क्या था, डेंसिटी, डेंसिटी के हमारे पास डायमेंशन क्या आ गई, एम, एल पार क्या है जी -3 और होल पार क्या है ए, इन टू साथ क्या आ जाएगा इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस के हमारे पास क्या आएगा डायमेंशन, एम एल पावर -1 टी पावर -2 होल पावर क्या आ गई यहाँ पे बी। ठीक हो गया जी। अब आप लिखेंगे इसको उसी तरह लिख दीजिए, एल टी पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू, अब अलग कर लीजिए, इसको लिख दीजिए एम पावर ए और साथ इसको लिख दीजिए एल पावर -3 ए, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, हमने दोनों दोनों की पावर से, एम की पावर 1 इंटू ए 1 ए आ गया, एल की पावर -3 इंटू ए -3 आ गया, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स है। इंटू ये हमारे पास क्या आ गया जी, एम पावर क्या हो जाएगी बी इंटू एल पावर -1 इंटू बी का आंसर क्या आ जाएगा -बी, और टी की पावर क्या आ जाएगी -2 इंटू बी -2b। ठीक हो गया जी। तो ये हो जाएगा एल टी -1 पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बेसिस सेम पास क्या हो जाएंगी ऐड, एम की पावर ए बी है बी है, तो एम मिल के क्या बना देंगी, एम होल पावर क्या आ जाएगी ए प्लस बी। इसी तरह एल के लिए भी कर लीजिए, एल पावर इसकी क्या गया है -3a और साथ क्या आ जाएगा -b, प्लस इंटू -b, मैंने वो स्टेप नहीं किया, वो आपको आना चाहिए, और साथ क्या आ जाएगा टी पावर -2b। ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ पे एम की पावर्स अलग कर ली हैं, एल की पावर्स भी अलग कर ली हैं, टी की पावर्स भी हम अलग कर चुके हैं। अब हम दोनों जो कह सकते हैं टर्मिनोलॉजीज है, उसको दोनों साइड्स पे इक्वेशन की जो उनको हम कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जब वो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे जी कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स of respective variables on both sides of equation, on both sides we have। ठीक हो गया जी। तो कंपेयर करेंगे, कोई मसला नहीं है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हरी आप नोट कर लीजिएगा जी, यहाँ से मैंने रेज किया है, अब यहाँ से नोट कर चुके हों ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हमने बस कंपेयर करना है और वैल्यूज निकालनी है और फार्मूला बना लेना है, कहानी ख़त्म जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने कंपेयर किया, यहाँ पे देखें एल की पावर क्या है 1, आपको याद रहे कि आप दोबारा ना लिखते रहें। कंपेयर करेंगे जी यहाँ पे, तो यहाँ पे अब एल की पावर क्या है जी 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एल की पावर हमारे पास क्या आ गई है जी, एल पावर -3a -b। ठीक हो गया, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आप देखें टी की पावर क्या है -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे टी की पावर क्या है -2b, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। आप डायरेक्ट भी वैसे यहाँ पे पावर्स को इक्वेट करके लिख सकते हैं। एम यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे एम की पावर क्या है 0, यहाँ पे एम की पावर क्या है a प्लस बी, एम की पावर क्या है जी यहाँ पे a प्लस बी, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब ज़रा चेक करिएगा, अगर तो मैं पहली इक्वेशन को मैं दोनों ये जो है हमारे पास लेंथ डायमेंशन में इसको कंपेयर करूँ, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा -3 या -b, किसी की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर, लेकिन मैं पहले इसी की कंपेयर कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट बी की वैल्यू निकाल लूँगा, फिर बी की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट करूँ या फोर्थ में पुट करूँ, कंपेयर करके हमारे पास बी ए की वैल्यू आ जाएगी, हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले जो इक्वेट करेंगे इक्वेशन किसके करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के। ठीक है जी, सवाल ज़रा कोशिश किया करेंगे कि अपने सवाल को आसान बनाया करें। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 की
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल हैं, और इक्वलिटी है, इक्वेशन है, मतलब कि पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। क्या मतलब हुआ कि -1 इज इक्वल टू -2b, माइनस माइनस कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2b, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 1/2 इज इक्वल टू b, और b इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया जी, कहानी ख़त्म। आप लिखिए फ्राम, और जो मर्जी इक्वेशन रख लें, मैं 4 ही रखता हूँ, फ्राम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे पावर क्या है, 0, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर क्या है, a प्लस बी। अब b की वैल्यू आपको पता, पुट करेंगे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग b इज इक्वल टू 1/2 इन अबव इक्वेशन वी हैव। ठीक हो गया जी, सिंपल है कहानी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस 1/2 तरह क्या हो जाएगा, -0 -1/2 इज इक्वल टू a, -1/2 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू -1/2। ठीक हो गया जी, और b की वैल्यूज है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों थी, इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। अब आप लिखिए पुटिंग a इज इक्वल टू -1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी है। फार्मूला हम बना लेंगे जी, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम अरेज कर सकते हैं ताकि हम अपने सवाल का अख्ताम पुरसकून अंदाज में सरअंजाम दे सकें। ठीक हो गया जी, पुट करते हैं जी, p इज इक्वल टू क्या था, 1/2, गलत ना पुट करा दीजिएगा। तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू, आगे क्या है, रो डेंसिटी, डेंसिटी को जो करता है, रो पावर क्या है इसकी a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1/2 इनटू e की पावर b है जी, e रेज़ द पावर b, राशिक माइनस की पावर b का हमारे पास क्या है, 1/2। ठीक हो गया, v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू e पावर 1/2, डेंसिटी की पावर -1/2 से नीचे जाके क्या हो जाएगी, +1/2, v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एक्सपोनेंशियल। हमारे पास फॉर्म में इसका रूल होता है कि अगर पावर्स दोनों सेम है लेकिन अलग अलग हैं तो हम उसको एक पावर के अंडर लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स से आपका ये क्या आ जाएगा, e अवर रो होल पावर क्या हो जाएगी, 1/2। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रेडिकल, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, रेडिकल साइन आपके पास आ गया, e अवर रो। ठीक हो गया, यहाँ पे वैसे इंडेक्स में 2 होता है लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी, तो ये हमने स्पीड ऑफ साउंड, या स्पीड ऑफ क्या हमारे पास गिवन था, स्पीड ऑफ साउंड का आपने फार्मूला डिराइव कर लिया हुआ है। सिंपल था, सिंपल हमने क्या किया कि जो भी डायमेंशन थी इक्वेशन के दोनों साइड्स पे, उनको पहले हमने डायमेंशन अलग अलग करके लिखी, फिर हमने पार्ट्स को कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने दोनों की वैल्यूज निकाली वेरिएबल्स की, पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट है 1.9, 2 ही न्यूमेरिकल्स रहते हैं फर्स्ट चैप्टर के, इसका आज एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी पढ़ा देंगे, समझा देंगे। आप लोग पढ़ने वाले बने, इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे। ठीक हो गया जी, तो नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 1.9, गिवन डाटा। कहा है जी उसने, शो दैट द फेमस आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। हाय आइंस्टाइन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे एनर्जी देखें, वैसे स्पीड की बात हो रही है, मतलब कि बॉडी मूव कर रहा है, आप यहाँ पे एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी भी सपोज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, या एनर्जी को वर्क को लेके आप कर सकते हैं। तीनों तरह मेथड से आप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन निकालने के लिए आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है जी, तो हम पहले लिखते हैं जी फॉर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, उसमें हमारे पास क्या है, एनर्जी, एनर्जी को हम सपोज कर लेते हैं वर्क के इक्वल। ठीक है जी, ठीक है, वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इक्वल होते हैं दोनों के। वर्क का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था बचपन में, एफ एस, एफ आपको पता है क्या होता है, एम ए, और साथ क्या है, एस इज इक्वल टू, अब ऐसे करके डायमेंशन हम लिखने लगे हैं, पहले आप लिख दीजिए इनके
यूनिट लिख दीजिए। मैं यूनिट लिख के बाद डायमेंशन लिखते तो ज़रा इजी हो जाता है। मैथ्स का हमारे को पास यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होएगा, मीटर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम। मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है, सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन अगर हम इसकी लिखना चाहें तो चुप करके लिख सकते हैं। वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, किलोग्राम का किसका यूनिट है, मैथ्स का। मीटर किसका, लेंथ का, उसका क्या है, स्क्वायर। और नीचे टाइम, सेकंड टाइम का भी क्या है, स्क्वायर। तो डायमेंशन हमारे पास आ चुकी हैं लेफ्ट हैंड साइड की। एम एल स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी पावर -2। दिस इक्वेशन नंबर 1। अब लिखिए फॉर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए आप लिख सकते हैं जी कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, एम सी स्क्वायर के। ठीक है जी। एम सी स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड का क्या है बाबा, स्क्वायर। सो एम सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन इसके। तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी जी, किलोग्राम किसका आ गया जी, यूनिट मैथ्स का, एम आ गया इसका। आगे आप देख सकते हैं कि एल मैथ्स का यूनिट, मैथ्स किसका यूनिट है, लेंथ का। और सेकंड किसका होता है, टाइम का। इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आ गया जी, एम, दोनों का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो देख सकते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस 2 पर जाके क्या हो जाएगा, -2। देख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल आ चुकी हैं, विच शोज दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have left hand side is equal to right hand side, hence given equation is dimensionally correct। ठीक हो गया जी। राइटिंग में ना जाइएगा, मेरे टाइम थोड़ा कम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया जी, जल्दी से नोट कर लीजिए, हरी अप। जी तो लास्ट प्रॉब्लम है जी 1.10। सिंपल ही है, मुश्किल नहीं है। सपोज वी आर टोल्ड दैट एक्सलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल। एक्सलेरेशन उसने कहा है किसी भी बॉडी का इन सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ आर। उसने कहा है कि मार्कर जरा चेंज कर लेते हैं। उसने कहा जी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ आर, से आर इज पावर एन। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज द पावर एन एंड सम पावर ऑफ वी से वी रेज द पावर एम। ये उसने एक ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करें तो क्या आएगा पुत्र जी, कांस्टेंट सी साथ क्या आ जाएगा, आर रेज पावर एन वी रेज द पावर एम। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया जी, सिंपल। और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एन की और एम की। माइंड में रखिएगा। डायमेंशन एनालिसिस से जो, जैसे कि अभी हमने 1.8 क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था, सिंपल है। ठीक है जी। तो लिखेंगे फॉर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। डायमेंशन अगर हम इसकी लिखना चाहें तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। और सेकंड किसका है, टाइम का। ठीक है, क्या है, स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास आ चुकी हैं, एल टी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2। ठीक होगी जी कहानी यहाँ तक। अब आप लिखिए फॉर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास दो चीज़ें आइएगा। आपके पास क्या है, रेडियस। तो रेडियस का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर। लिख दीजिए। ये अगर आप ना लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता। डायमेंशन इसकी क्या आ जाएगी, एल। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अगर उसकी वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएंगी जी, एल ओवर टी। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। और सेकंड इसका यूनिट है टाइम का। तो ये हमारे पास किसका इक्वल आ जाएगा जी, एल टी पावर -1। ठीक है जी। सब डायमेंशन का पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग all dimensions in equation number
1। ठीक है जी, आप कोशिश करें यहाँ पे भी आप इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिख दीजिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू r रेज़ पावर n इंटू v रेज़ पावर m। ठीक हो गया जी, ताकि हम डायमेंशन की जगह डायमेंशन पुट करें तो ज़रा अच्छा लगता है। ओके, तो अभी हम जो बात की हम सारी बार इसको पुट करने लगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास क्या आ चुकी हैं पुत्र जी? l t पावर क्या है -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट आगे क्या है r, रेडियस की डायमेंशन क्या है l, और पावर क्या है जी n इंटू v के हमारे पास डायमेंशन क्या आई हैं l t पावर -1 और होल पावर क्या है जी इसकी m। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। l t पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट वही रहेगा, l पावर n है और ये देखें l मल्टीप्लाई और l पावर m है, तो ये इसको एक दफ़ा इस तरह लिख सकते हैं, या मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा था n प्लस m, आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया, और साथ क्या आ जाएगा t पावर -1 इंटू m क्या आ जाएगा -m। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि l t पावर -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एल पावर, देखिए मल्टीप्लिकेशन के पास से बेसिस एम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, m प्लस n लिख सकते हैं, और t के हमारे पास क्या आ गई जी पावर -m। ठीक हो गया। अब आप क्या करें कि दोनों साइड्स पे जो रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स हैं उनको उनकी पावर्स को आप कंपेयर कर लीजिए। इक्वेटिंग पावर्स ऑफ रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे l की पावर क्या है 1, यहाँ पे l की पावर क्या है m प्लस n, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे t की पावर क्या है जी -2 और यहाँ पे t की पावर क्या है -m, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 3। पहले आप इक्वेशन नंबर 3 को मद्देनजर रखते हुए टी m की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इक्वलिटी इक्वेशन गिवन है, बेसिस सेम है, मतलब पावर्स आपस में इक्वल होगी, तो टी के इक्वल मतलब क्या हुआ -2 विल बी इक्वल टू माइनस m, माइनस माइनस कैंसिल, 2 इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी, सिंपल होगी कहानी। अब आप लिखिए पुत्र जी नाउ, या कुछ भी लिख सकते हैं, आल्सो कुछ भी लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बेसिस सेम है, इक्वलिटी के मतलब के पास आपस में इक्वल होंगी, 1 इज इक्वल टू m प्लस n, पुटिंग देखिए 1 इज इक्वल टू m प्लस n आ गया, पुटिंग m की वैल्यू क्या थी 2, पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन वी हैव। ठीक हो गया जी, सो 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2 प्लस n, 1 -2 प्लस 2 इधर आ गया -2 इज इक्वल टू n, 1 -2 आंसर क्या गया -1 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू -1। उसने सिर्फ ये कहा था कि m और n की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, फार्मूला वगैरह बनाने को उसने नहीं कहा था, तो ये हमने दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो ये जी फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे, जिसका ध्यान हम कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आप लोगों ने मेहनत नहीं छोड़ी क्योंकि पेपर आपके सर पे आ चुके हैं। इंशाल्लाह कल या परसों एक नए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।